हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स में आज का टॉपिक है वेन डे ग्राफ जनरेटर। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, मोस्टली आता है एग्ज़ाम में। वेन डे ग्राफ जनरेटर ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जो बहुत हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने के काम आता है। करोड़ों वोल्टेज प्रोड्यूस करने के काम आता है। और ये वोल्टेज कहाँ पे यूज होती है? ये यूज होती है एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने का काम आती है। और वो चार्ज पार्टिकल्स क्या काम आएंगे? वे कुछ एक्सपेरिमेंट्स में काम आते हैं। तो इसकी डिस्कवरी हुई थी 1931 में। आर.जे. वैन डे ग्राफ साइंटिस्ट ने 1931 में वैन डे ग्राफ को बनाया था। तो इसका प्रिंसिपल यानी नियम क्या है, ये देखो। एक तो पहला नियम तो ये है कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब जो आयंस हैं उनका निकल जाना। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अपने आप, रेडिली का मतलब अपने आप। पॉइंटेड कंडक्टर है कोई, तो पॉइंटेड कंडक्टर्स जैसे कॉम्ब होता है, कंघे जैसा, कंघे की शक्ल का अगर कोई कंडक्टर है पॉइंटेड, यानी उसके आगे पॉइंट्स पॉइंटेड है, वो आगे से जैसे पेन है इस टाइप में पॉइंटेड है, तो उसमें से इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज अपने आप हो जाता है। रेडिली का मतलब अपने आप। दूसरा इसका प्रिंसिपल है, इफ़ ए होलो कंडक्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद एन अदर कंडक्टर, then as charge is supplied to the conductor, the hollow conductor continues accepting the charge irrespective of the fact howsoever large its potential may grow। दूसरा नियम इसका ये है कि कोई होलो कंडक्टर है, उसको हम चार्ज देते जाएं तो वो चार्ज लेता ही जाएगा, मना नहीं करेगा। और भले ही उसका चार्ज कितना भी हो जाए, करोड़ों वोल्ट भी हो जाए, तो भी वो मना नहीं करेगा, तो भी वो चार्ज को लेता ही जाएगा, कितना ही उसका चार्ज बढ़ जाए। तो और वो क्या करेगा, वो जो होलो कंडक्टर है उसके आउटर सरफेस को शिफ्ट करता रहेगा उस चार्ज को, तुरंत वो आउटर सरफेस को शिफ्ट करता रहेगा। ये दूसरा इसका नियम है। तो पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखो। कंस्ट्रक्शन के लिए एक तो ये डायग्राम आना चाहिए पक्का आपको, ये वाला। इसमें देखो क्या होता है, ऊपर होलो मेटलिक सफियर एस है, ये वाला मेटलिक सफियर है, ये गोला है, मेटल का बना हुआ। होलो खोखला, होलो का मतलब खोखला, गोला है। और इसमें दो पुली होती हैं, P2 और P1। ये P1 पुली है और ये P2 है, ये वाले। और ये इन दोनों पुलियों के बीच में बेल्ट है, ये बेल्ट है। और ये पुलियाँ घूमती हैं, ये ऐसे, ये बेल्ट ऐसे घूमती, बहुत हाई स्पीड से घूमती है ये। जैसे मोटर और चक्की के बीच में आपने बेल्ट लगी देखी हो, ऐसे घूमती है ज़ोर से। तो ऐसे ये ऐसे घूमती हैं। और ये कॉम्स हैं C1 और C2। ये मेटलिक कॉम्स, मेटल के बने हुए कंघी जैसे होते हैं, ये मेटल के बने हुए। और ये EHT सोर्स, ये बहुत हाई वोल्टेज देता है, ये लगभग 10,000 वोल्ट देता है। तो इसकी वर्किंग भी अभी समझ लो, वर्किंग कैसे होती है। देखो यहाँ से इसकी अर्थिंग भी है। और ये जो पूरा जो सिस्टम है, ये वेन डे ग्राफ जनरेटर है, ये एक इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर, ये चैम्बर है, ये वाला इवैक्यूएटेड चैम्बर के अंदर ये लगाया होता है। इवैक्यूएटेड का मतलब इसके अंदर से हवा निकाल दी गई है, हवा नहीं होती, यहाँ हवा नहीं है। और ये अर्थिंग भी इसकी की हुई है चैम्बर की। तो ये काम देखो कैसे करेगा। किसी
EHT सोर्स, हाई टेंशन सोर्स से इसको लगभग 10,000 वोल्ट की पोटेंशियल देते हैं कॉम C1 पे। कॉम C1 पे देते हैं तो ये बेल्ट लगातार घूमती है, तो वो जो चार्ज है यहाँ से चार्ज कॉम C2 पे आ जाएगा और C2 से वो चार्ज इस मेटलिक सफ़ियर पे ट्रांसफ़र होता रहेगा लगातार इस मेटलिक सफ़ियर पे वो चार्ज ट्रांसफ़र होता रहेगा। और पहले 10,000 वोल्ट ट्रांसफ़र हुआ, फिर 20,000, 30,000, 40,000, बहुत ज़्यादा लाखों में पहुंच जाएगा वो चार्ज, और लाखों से फिर वो करोड़ों में पहुंच जाए, करोड़ों वोल्ट चार्ज इस मेटलिक सफ़ियर पे आ जाएगा। तो यही इसकी वर्किंग है। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ वेन डे ग्राफ जनरेटर, ये है। अब इसमें ये एक्सप्लेनेशन भी देखो। टू अंडरस्टैंड इट, कंसिडर लार्ज स्फेरिकल conducting shell A having radius R and charge plus Q as discussed in chapter 3. तो पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टिंग शेल ए, शेल वही है खोखली कोई चीज़ हो तो उसको शेल कहते हैं, खोखले सफ़ियर को शेल कहते हैं। तो V1 तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। पिछली वीडियोस जिसने नहीं देखी और याद नहीं किया, उनके टॉपिक्स याद नहीं किए, उनको अगले टॉपिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो पहले पिछली वीडियोस देख के और उन टॉपिक्स को समझो पहले और याद करो, तब आएगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको बता था, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये तो V1 आ गया। पोटेंशियल ड्यू टू सफ़ियर बी के कारण ए शेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। इसमें चार्ज जो Q है ये स्मॉल आ गया, छोटा, उसमें Q और R दोनों बड़े हैं, इसमें R बड़ा है, Q छोटा है। एंड पोटेंशियल ड्यू टू सफ़ियर बी एट सरफेस, सफ़ियर बी के सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा, ये तो था शेल ए के सरफेस पे पोटेंशियल, और ये है सफ़ियर बी के सरफेस पे पोटेंशियल। वही रहे, फॉर्मूला वही रहेगा, इसमें Q और R दोनों ही स्मॉल आ जाएंगे। देखो V1 में दोनों बड़े हैं, V2 में Q छोटा है, R बड़ा है, और V3 में दोनों छोटे हैं, स्मॉल हैं। तो आगे देखो, अब VA जो आएगा, टोटल पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ शेल ए शेल के सरफेस पे टोटल पोटेंशियल आएगा ड्यू टू चार्जेस Q एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल Q। वो आएगा V1 और V2 को जोड़ने से। ये V1 है पिछले पेज में और ये V2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, तो अंदर ये बचेगा कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल Q अपॉन कैपिटल R, ये आ गया VA। अब VB देखो क्या है, टोटल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर B ड्यू टू चार्ज Q एंड स्मॉल Q। तो VB आएगा V1 और V3 को जोड़ने से, VA तो आया V1 और V2 को जोड़ने से, VB आएगा V1 और V3 को जोड़ने से। ये देखो V1 में दोनों कैपिटल हैं और V3 में दोनों स्मॉल हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ गया, अंदर बचा Q/R प्लस स्मॉल Q अपॉन स्मॉल R, ये आ गया VB। अब नेट पोटेंशियल जो आएगा VB में से VA को घटाने से आएगा, तो इस VB है, उसमें से VA को घटाने से आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने में देखो ये तो प्लस का और ये माइनस का, ये तो बिल्कुल ही कट जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको खुद समझना पड़ेगा।
ये तो प्लस का है, बड़ा क्यू और बटे में बड़ा आर। ये बड़ा क्यू अपॉन बड़ा आर ये माइनस का है, तो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएंगे। बचेगा क्या, एक तो ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू अपॉन कैपिटल आर। ये बचेगा ये माइनस ये इसलिए नहीं कटेंगे क्योंकि ये अलग है, इसमें स्मॉल आर है इसमें बड़ा आर है, इसलिए ये नहीं कटेंगे। इसमें दोनों सेम थे इसलिए ये तो कट गए, लेकिन ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसमें ये आर स्मॉल है और इसमें आर कैपिटल है, इसलिए ये नहीं कटेंगे, तो ये बचेगा। तो इन दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, तो अंदर यहाँ तो बचेगा क्यू भी ऊपर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो बचा 1/r स्मॉल आर, यहाँ बचा 1/r माइनस बीच में आएगा। ये देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ गया और अंदर बचा 1/r माइनस 1/R, तो ये आ गया। तो ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये पूरी आपने याद करनी है और इसको आप यहाँ तक कर सकते हैं। यहाँ तक कर लो, यहाँ तक कर लो इसको। देखो इसमें क्या क्या हुआ, तो डायग्राम है मेन तो, और एक ये कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ये याद करनी है आपने। बुक सब ने ले ही ली होंगी और बुक के बिना काम नहीं चलेगा बेटा, बुक ले लो अब। और ये इसमें एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल सिंपल है। एक बार और मैं बता देता हूँ। ये तो V1 हो गया, इसमें दोनों कैपिटल हैं। ये V2 हो गया, इसमें Q छोटा है R बड़ा है। ये V3 हो गया, इसमें दोनों स्मॉल हैं। तो VA तो आएगा V1 और V2 को ऐड करने से, ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया, ये अंदर ये और ये बचा। VB आएगा V1 और V3 को ऐड करने से, ये आ गया। तो नेट पोटेंशियल जो आएगा VB माइनस VA से आएगा, ये VB माइनस VA। तो ब्रैकेट्स को खोलेंगे तो ये माइनस का यूँ का ये प्लस का, ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस Q/R, ये बचेगा, ये वाला, ये माइनस ये। अब इसमें से ये घटाएंगे तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा 1/r माइनस 1/R, ये आएगा, ये बचेगा ये वाला। ये नेट पोटेंशियल है ये वाला, दिस इज नेट पोटेंशियल। और ये कंस्ट्रक्शन वर्किंग याद करनी है, तो ये टॉपिक पक्का याद करना है क्योंकि ये कई बार आता है एग्जाम में, 5 नंबर का आता है सीधा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक्स।